हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीत एडुटॉक में। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ये ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, आपको इनको प्लस और माइनस की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो अभी आई थिंक मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन तो आपने एक्स और वाई के साथ तो किया हुआ है, बट ये यहाँ पर √3 √2 यानी अपरिमेय संख्याओं का कुछ गुणा भाग है, तो ये तो आपने अभी तक नहीं किया। और एनसीईआरटी में ऐसी कोई एक्सरसाइज भी नहीं है ना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है एनसीईआरटी के साथ कि वो एकदम से क्वेश्चन कभी कभी कर देती है, हर समय नहीं, कभी कभी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, बीइंग अ टीचर हम लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को थोड़ा सा अलग से इस पर एक्सरसाइज करा दें और टॉपिक्स करा दें, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको बोलती हूँ कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, और अलग से मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए वर्कशीट प्रोवाइड करा दूँगी। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि ये हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, मैंने थोड़ा सा टॉपिक को बताने के लिए बनाया है। जैसे √a प्लस √a, जैसे आप x प्लस एक्स करते हो तो 2x होता है, ऐसे ही समझ लीजिए इसको कि ये √a ये x और x है, और √a प्लस √b और x और y है, ऐसे करके समझिए, ठीक है। और ये जो रूट है इसको करनी चिन्ह बोला जाता है। अभी तक आप इनको वर्गमूल घरमूल कह रहे थे, अगर ये यहाँ पर 2 हो जाता था, है ना। अगर मैं आपको समझाऊँ इसको कि अगर ये ऐसे लिखा रहता था √2, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो यहाँ पर, तो इसको आप घनमूल कहते थे, ये घनमूल है, ठीक है, ठीक है। √3 है, √2 है, ऐसे बोलते थे ना, वर्गमूल। तो इनको मतलब ओवरऑल इनको हम करनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो नॉलेज हो गई आपकी। उसके बाद अगर √a माइनस √a करेंगे, यानी x माइनस एक्स करते तो 0 आता है, ये भी आपको पता है। अच्छा, अब ये √a इंटू √a आप करते हो x इंटू एक्स, तो x² आता है, तो बेटा ये भी x² ही है। कैसे? a की पावर रूट है, तो इसका मतलब है a की पावर, अगर मैं बोलूँ √a इंटू √a, इसका मतलब है a की पावर 1/2 गुणा a की पावर 1/2। आपने देखा है कि जब ये सेम होते हैं घातांक के नियम में, तो ये घातें जुड़ जाती है, यानी a 1/2 प्लस a 1/2, तो हो जाएगा a की पावर 1, तो ये बन जाता है, तो यानी √a इंटू √a बन जाता है a, ठीक है। ये यहाँ से आया है, तो आप ध्यान रखेंगे √a इंटू √a और √a डिवाइडेड बाई √a सेम होगा, तो ये डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर √a √b दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में होगा, तो देखो जैसे x प्लस वाई को x प्लस वाई ही रहने देते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, x माइनस वाई को हम x माइनस वाई लिखते हैं, और √x √y, ये तो √a इंटू √a बन जा रहा था, अब यहाँ पर ये अलग अलग है, तो ये आपस में अंदर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये भी आपने घातांक के नियम में देखा हुआ है कि अगर मैं बोलूँ a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, ये a और b है ये, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, a की पावर 1/2, जिसको हम बोलते हैं √ab। तो एक तरह से ये घातांक के नियम पर ही बना हुआ है, ठीक है। और ये अगर डिवाइडेड में हो तो ये अपॉन b। जब आप इसको अंगणित की फॉर्म में देखोगे तो आपको सिंपल लगेगा, √5 2 √5, ये दोनों 0, ये दोनों आपके 5 हो जाएंगे और डिवाइड करके 1 हो जाएंगे। ऐसे अगर आप ये देखोगे √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5 हो जाएगा, ये माइनस का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ये दोनों अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिवाइड में ये दोनों एक साथ डिवाइड में आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये और क्लियर होगा। चलो मेरे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आप देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि जब आप रिविजन करो तो आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि किस तरह से हम करते हैं। चलो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जब आप नोट्स बनाते हैं तो। चलिए अब पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगी, कोई सर्व समीकरण नहीं बताऊंगी, सीधे मेथड बताऊंगी कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और इसकी इससे, इससे इससे किससे। चलो देख लेते हैं किससे। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, अब प्लस प्लस लगा देंगे इसके बाद। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3√2, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस √3 इंटू √2, √3 इंटू ये हो गया, ठीक है। अब 3 2 6, ये तो आपको पता है, प्लस 3√2 लिख दीजिए, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस 2√3 ऐसे लिख दीजिए, प्लस इन दोनों को क्या कर सकते हैं, √6, तो आ गया आपका आंसर 6 प्लस, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, √3 प्लस
6। दोबारा लिख दिया मैंने, कुछ नया नहीं करा है। ओके, अब दूसरे में आ जाओ जरा, इसको इससे करेंगे 3 3 जा, नहीं पहले मैं पूरा करके दिखाती हूँ। 3 की 3 से करी, अब 3 की इससे करी तो 3 - 3। अब इसकी यहाँ करेंगे तो √3 3, यानी 3√3 है ये, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस √3 √3। अभी आप पढ़ के आए हो सारी चीज़ें। 3 3 जा 9 माइनस 3√3। पहले आप अपरिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है, फिर √3 लिखेंगे। इसको भी आप लिखेंगे 3√3 और माइनस √3 कितना था 3। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए और 9 में से 3 गया 6। आ गया आपका आंसर, ठीक है। आप खुद करिएगा इसके बाद, यहाँ समझिए फिर उसके बाद खुद करना है इनको। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला देखिए, ये अब a + b का होल स्क्वायर आपको याद है? नहीं भी याद है तो मैं आपको बिना फॉर्मूले के बोलती हूँ कि आप इसको +2 √5 + √2 ऐसे लिख सकते हो उसको, या a + b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट अभी विदाउट सरसमी का बताएंगे। तो √5 × √5, तो ये हो जाएगा आपका √5 × √5 प्लस √5 × √2 प्लस √5 × √2 प्लस √2 × √2, ठीक है। तो ये √5 हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा √10 प्लस ये हो जाएगा √10 और ये हो जाएगा 2। तो ये 5 और 2 हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 2√10। देख रहे हैं? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। √5 - √2 √5 + √2। ओके, तो इसमें देखिए ये भी एक सर्वसमीका है, a² - b², ठीक है। बट मैं बिना सर्वसमीका के करूँगी, √5 की मल्टीप्लाई √5 से करूँगी, तो √5 × √5 प्लस √5 × √2 माइनस √2 × √5 और माइनस 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 प्लस माइनस √2 × √2। ओके, तो ये हो जाएगा √5 और √5 5 हो जाता है, प्लस √10 हो जाएगा, माइनस √10 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। सॉरी ये भी हट जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये कट जाएंगे, तो 5 में से 2 गया 3। आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखो, खुद करो आप, अब तो आपको आइडिया आ गया है। ये हटा दीजिएगा। अब आपका देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये a - b, a + b एक सर्वसमीका होती है, ऑल्टरनेट मेथड करें अगर हम, तो उसको लिख सकते हैं a² - b²। यही तो है, ये a - b और a + b, तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2 और तो हो जाएगा आपका 3। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक साथ बहुत से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो आप बेटा अपने फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते रहिए। सर्व समीकाओं का भी आप रिवीजन करिए, क्लास 8 में जो आप पढ़ के आए हैं, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ, ठीक है। और बाकी मैं उनकी जो फंडामेंटल सीरीज़ है वो मैं आपको उनकी बना के दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप डिस्कस करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर पसंद आ रहा है तभी मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।